अब धारीवाल जी कुछ भी कहें, उन्होंने कहा था अपने पिछले चुनावी वादे में कि हम केडीएल को यहाँ से भगा देंगे। वो कुछ कर नहीं पाए और न यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कर पाए। आपने देखा इस गर्मी में कोटा में कितनी हाहाकार मचा था बिजली का। आज उन्होंने वो कह रहे हैं विकास नहीं दिख रहा। उन्होंने जो विकास किया है वो जंगल, कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर दिया आपने, लेकिन बाद में उनको कैसे रख रखाव करना है, क्या उनकी उपयोगिता होगी, किस तरह से उनका संधारण होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास में। ये जनता के टैक्स का पैसा है, ये किसी ने अपनी जेब से काम नहीं कराया है जी। ये तो जनता के पैसे से जो काम हुआ है उसका रखरखाव करना, उसकी चौकीदारी करना हमारा काम है। राजस्थान में सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और अब इस बीच विपक्ष के भी बयानबाजी सामने आने लगी है। पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का बयान सामने आया, वहीं ऊर्जा मंत्री जी का बयान सामने आया। तो इस बार क्या कुछ इस साल में सौगात मिली है ऊर्जा मंत्रालय से, उस पर हम बात करेंगे। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हमारे साथ हैं। वहीं नया जो साल, ये दूसरा साल शुरू हुआ है सरकार का, इसमें क्या कुछ सौगातें मिलने वाली है सर? क्या शुरुआत हो गई है? आपने बताया था पिछली बार की सबसे ज़्यादा जो एमओयू है वो ऊर्जा विभाग में हुए हैं। देखिए, हमारा 1 वर्ष का कार्यकाल हो गया है और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में हमने, जनता भी समझती है और आम जन भी समझते हैं कि हम 1 साल में जो कुछ हमने किया है, चाहे वो मेरे मंत्रालय से संबंधित आप प्रगति को लेकर के मैं आपको बताना चाहूँगा। इस 1 साल में हमने शुरुआती महीनों में और गर्मी में हमने जो समस्याएं झेली हैं, उससे अब हमने सबक लिया है और पिछली जो भी कमियां थी, पूर्ववर्ती सरकार की जो कमियां थी, उनको हमने स्टडी किया, उनको दूर किया। हमने सबसे पहले तो अपने संयंत्रों के उत्पादन को बढ़ाया, चाहे वो कोयला की हमारी स्थिरता को लेकर हो, चाहे वो हमारे संयंत्रों में आने वाले आए दिन के ब्रेकडाउन को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर के हो, उनको हमने ठीक किया और थोड़ा सा समय हमें मिलते हमने ब्रेकडाउन करके संयंत्रों का रखरखाव ठीक करके, और जहां कांग्रेस राज में 55% 65% तक हमारा उत्पादन होता था, आज हमने उसको 88% पर पहुंचा दिया है। हम उसको 95% पर लेकर के जाना चाहते हैं कि हमारे जो संयंत्र हैं ऊर्जा के उत्पादन के, चाहे वो थर्मल हो चाहे अन्य हो, वो 95% पर हमारी एफिशिएंसी पर चलें। और निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड होगा कि अभी तक जितनी क्षमता हमारे उत्पादन के क्षेत्र में नहीं रही, उतना हम पीएलएफ पर हमारा उत्पादन के संयंत्रों को चला करके उनकी उत्पादकता ले रहे हैं। यही नहीं, हम एक व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारा वितरण का तंत्र है उसको सुदृढ़ कर रहे हैं, जो हमारा प्रसारण का तंत्र है उसकी नई जीएसएस, नए हमारे वितरण के जीएसएस और इनकी लाइनों को बढ़ा करके जहाँ जहाँ भी जो कमियां हैं वो दूर कर रहे हैं। आने वाले 2 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी का, भजन लाल जी का एक संकल्प है कि हमें किसानों को 2 साल में दिन में बिजली देना है। आधे से ज़्यादा जीएसएसों पर हम राजस्थान में आधे दिन में बिजली दे रहे हैं। जो बचे हुए हैं उनको हमने चिन्हित कर लिया है, उनकी हम तो या तो क्षमता बढ़ा रहे हैं ताकि वहाँ 2 ब्लॉक में दिन में बिजली दे सके। जहाँ पर समस्या है वहाँ नए जीएसएस स्वीकृत कर रहे हैं, नई लाइनें डाल रहे हैं। हम आरडीएसएस के माध्यम से एक ऐसा तंत्र विकसित कर रहे हैं जहाँ पर वहीं पर, चाहे वो आरडीएसएस हो, चाहे वो हमारा कुसुम सी हो, कुसुम ए हो, ताकि जीएसएस पर ही सोलर लगे, सोलर से वहीं उत्पादन हो, वहीं किसान को दिन में बिजली मिले और हमें उससे होने वाली जो छीजत है उसमें बचत हो, ताकि किसानों को अच्छी बिजली भी मिले और हमारी छीजत भी कम हो। ये सब काम हम कर रहे हैं। और ये हम उत्पादन के लिए, मैं आपको बता दूं, हमने पहले 3 महीने में ही केंद्रीय उपक्रमों के साथ अपना एमओयू करके, और उनको आज एमओयू धरातल पर उतरे। लगभग 32,000 मेगावाट के हमने एमओयू किए केंद्रीय उपक्रमों के साथ, वो अब धरातल पर उतरेंगे। उनके साथ जे भी हो गया है, अब टेंडर होने वाले हैं और टेंडर के माध्यम से शीघ्र ही उनका काम चालू होगा। आने वाले समय में हम बड़े संयंत्र लगाएंगे। हम आने वाले समय में बैटरी स्टोरेज की भी हम बिड लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से हम बैटरी स्टोरेज करेंगे। हेम मॉडल पे जा रहे हैं हम, और हेम के माध्यम से हमारे पास चाहे संसाधन नहीं है तो हम संसाधन जुटा करके और हम उन कामों को करना चाहते हैं जो हमारी प्रायोरिटी है। आगे 10 साल से 15 साल तक के जो काम होने हैं उनको अभी हम 3 से 5 साल में करना चाहते हैं, ताकि राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में एक पहला ऐसा राज्य बने जो उत्पादन के क्षेत्र में अपना श्रम की पूर्ति भी करता हो और अन्य राज्यों को भी बिजली की आपूर्ति करता हो।
पूर्व यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कह रहे हैं कि पहला साल पूरा हुआ राइजिंग राजस्थान और अपनी उपलब्धियां गिनाई जा रही है सरकार की ओर से, तो वहीं विकास नहीं दिख रहा है। देखिए, अब धारीवाल जी कुछ भी कहें, उन्होंने कहा था अपने पिछले चुनावी वादे में कि हम केडीएल को यहाँ से भगा देंगे। वो कुछ कर नहीं पाए और न यहाँ की व्यवस्थाओं को ठीक कर पाए। आपने देखा इस गर्मी में कोटा में कितनी हाहाकार मचा था बिजली का। हमने केडीएल को कहा है, अगर उन्होंने व्यवस्थाएं नहीं सुधारी, अगर कोटा में केडीएल ने बिजली की तंत्र को विकसित नहीं किया तो उन्होंने तो नहीं भगाया, लेकिन हम भगा देंगे। हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि केडीएल याद करे हम यहाँ के प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ कर रहे हैं और हम केडीएल को कहा है अपने वितरण तंत्र को सुदृढ़ करें, और कोटा के वासियों को कोई समस्या आएगी तो हम किसी को बख्शेंगे नहीं, ये मैं बताना चाहता हूँ। वो नहीं कर पाए लेकिन हम करेंगे इसको। आज वो कह रहे हैं विकास नहीं दिख रहा। उन्होंने जो विकास किया है वो जंगल, कंक्रीट के जंगल तो खड़े कर दिया आपने, लेकिन बाद में उनको कैसे रख रखाव करना है, क्या उनकी उपयोगिता होगी, किस तरह से उनका संधारण होगा, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है उनके पास में। केवल ठेकेदारों को मिलजुल करके हम कंक्रीट खड़े कर दें बड़े बड़े और उनकी देख रेख नहीं करें, उसकी प्लानिंग नहीं हो, विज़न नहीं हो, ऐसा हम नहीं करेंगे। उन्होंने जो काम किए उनका भी हम रख रखाव करेंगे। उसके लिए भी हमने हमारी योजना में शामिल किया है। उसके लिए भी निश्चित रूप से एक रख रखाव की ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे वो मेंटेन हो सके। ये जनता के टैक्स का पैसा है, ये किसी ने अपनी जेब से काम नहीं कराया है जी। ये तो जनता के पैसे से जो काम हुआ है उसका रख रखाव करना, उसकी चौकीदारी करना हमारा काम है। चाहे पिछली सरकार ने किसी भी सोच के साथ किया हो, लेकिन हम उनको भी देख रेख करेंगे, उनको मेंटेन भी करेंगे और उनको अच्छे से हम रख करके और लोगों को उनके उपयोगिता के बारे में भी बताएंगे ताकि उनका सही उपयोग हो सके। तो आपने सुना ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर है, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ पिछले साल में हुआ और जनता को आगे जो दूसरा साल है इसमें क्या कुछ मिलने वाला है, ये सब आपने सुना। कैमरामैन मनीष के साथ चेतन गुजर, कोटा आज तक।